वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद सर जॉन मैकफरसन जो है भारत में 1 साल के लिए गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। और इसने जो है आकर भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी उसको इसने मजबूती प्रदान करी। और उसने सबसे पहले क्या हुआ, एक एक्ट आया, तो उसमें 1786 में एक एक्ट आया, उसमें ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य, ये योग्यता या ये दायित्व दे दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा वही प्रधान सेनापति भी रहेगा। अब प्रधान सेनापति का पहले कोई पद नहीं था, तो इसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया था। ये ध्यान रखना 1786 एक्ट के तहत। वारेन हेस्टिंग्स ने जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किया था, इसने जो है भ्रमणकारी अदालतें मतलब घूमते फिरने वाली अदालतें की जगह जगह जो है जाए, वहां पर न्याय की व्यवस्था स्थापित करे। अगर मैं एक बात कहूं आज के परिवेश में इस चीज को, 100 नंबर की गाड़ी चल रही है 112 नंबर की, है ना, 112 नंबर की गाड़ी से कितनी व्यवस्था मजबूत हो गई है कि अपराध कम हो गया है, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगती है, 2 मिनट में वहीं पहुंच जाती है वो जहां पे कोई घटना घटती है। तो इसका भी यही था कि भ्रमणकारी अदालत, तो इसने 3 तो बंगाल में स्थापित कर दी और 1 बिहार में थी, जो जगह जगह जाए लोगों को न्याय देगी। इसके बाद इसने अपना कॉर्नवालिस कोड स्थापित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंतर्गत सत्यों का विभाजन, और ये सत्यों का विभाजन जो है वहीं से शुरू हुआ था, और वो आज भी भारतीय संविधान में सत्यों का विभाजन है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में सत्या बटी हुई है। इसकी शुरुआत जो है कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद इसने पुलिस थाना यानी पुलिस का जनक भी इसको माना जाता है। देखिए पुलिस आयोग की अगर बात आएगी तो आएगी लॉर्ड कर्जन की, ध्यान रखना इस चीज का। अगर पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, लेकिन पुलिस की जो वर्ड है, इसकी जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, इसलिए से पुलिस का जनक भी कहा जाता है। और इसने ही जो है हर 32 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस थाना होगा, उसमें एक दरोगा की नियुक्ति की जाएगी। ये बात किसने तय की थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस चीज को तय किया था। आज क्रेज है, सभी बच्चों के अंदर क्रेज है, किसी का इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन बहुत से जैसे हमारे बिहार में और पूरे उत्तर प्रदेश में एक सपना है आईएएस बनना, कलेक्टर बनना, और वो सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसने कलेक्टर का पद जो है सर्जित कर दिया था। कि कलेक्टर तो पहले भी होते थे, कलेक्टर को रखा था, मैंने बताया भी था कि कलेक्टर जो थी वित्त की व्यवस्था करते थे, लेकिन अब वित्त के साथ साथ सब कुछ क्या आ गया था, सेनापति बन गया था, यानी यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, ये सब चीज कलेक्टर के अधीन चलती गई थी। और सिविल सर्विसेज का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद इसने एक आदेश दिया, कंपनी का कोई कर्मचारी व्यापार नहीं करेगा। देखो ये हकीकत होती है, किसी भी बिजनेस में करने के लिए अगर वहां का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी व्यापार में घुसेगा तो वो संस्था नहीं चलेगी, वो संस्था नहीं चलेगी। तो इसने कह दिया कि कोई भी अन्य व्यक्ति जो है व्यापारी नहीं बनेगा। व्यापारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, केवल वही जो है मेरे आदेश के अनुसार ही व्यापार हो, कोई अन्य कर्मचारी जो है व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद कहा योग्यता के अनुसार पद होना चाहिए। यहाँ इसने खेल खेल दिया, इसने कह दिया कि भारतीयों के लिए इसने एक पद निर्धारित कर दिए। जैसे अगर उसने सेना की बात की थी तो सेना में भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पद कौन सा था, सूबेदार के पद तक ही भारतीय पहुंच सकता था। और शासन की बात की तो मुंसिफ अमीर यानी कि डिप्टी कलेक्टर तक जो है भारतीय पहुंच सकता था। यहाँ इसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भारतीय जो है केवल इसी पद तक पहुंच सकते थे। सबसे इंपोर्टेंट जो देन थी इसकी स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त जो था वो लगान से संबंधित था, और इसकी जो शुरुआत की थी, अगर एक कंसेप्ट आता है कि स्थायी बंदोबस्त दिया किसने था तो सर जॉन शोर ने दिया था। ध्यान रखना इस चीज का, सर जॉन शोर ने इसको दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। अगर कहीं विकल्प सर जॉन शोर आता है ना तो ध्यान रखना इस चीज का कि वो भी इससे जुड़ा हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त में इसने कहा था कि सरकार और जमींदार, किसान का इसमें रोल नहीं था, सरकार और जमींदार। तो जमींदार को ड्यूटी दे दी गई थी, हमें तो तेरे से पैसा लेना भैया, तेरे से लगान लेना है, धन के रूप में लेते थे। ये कोई नहीं कह देगा। पहले एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, उसमें करनाल ठहरो इसका, इसके धान ठहरो, ऐसा कुछ नहीं था। धन की पूरी फसल का जो भी था उसका 89% हम लोग रखेंगे और 11% जमींदार को देगा। जमींदार उसे किसानों को ऐसे देता, वो काम जमींदार का था। कई पुस्तकों में 90-10 भी लिखा हुआ है, एक्यूरेसी इसकी 89 और 11% की है। ये जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। इसी की तरह पाकर रही है तुम्हारी व्यवस्था जो कि रीढ़ और मोड़ोड़ चाली की थी, और जो इसी के आगे में महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ये था पूरा का पूरा लॉर्ड कॉर्नवालिस।